हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जो है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तनांक। जो है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तनांक। प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तनांक। आइए समझते हैं पहले प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन से क्या क्या घटनाएँ होती हैं और कैसे होती हैं। तो पहले समझते हैं कि प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। मतलब हवा का एक जगह स्थिर न रहने के कारण से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कि इससे क्या घटनाएं होती हैं। तो पहला घटना इससे जो होता है वो तारों का टिमटिमाना। अक्सर हम लोग बहुत दिन से देखते आ रहे हैं कि तारे एक जगह से दूसरी जगह झिलमिलाते स्थित दिखाई देता है, या तो फिर ब्लिंकिंग करते हुए। कभी कम दिखता है तो कभी ज़्यादा दिखता है। आइए देखते हैं ऐसा कैसे होता है। तो तारों का टिमटिमाना या तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चन रहे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक, पृथ्वी के जो वायुमंडल होता है उसका अपवर्तनांक निरंतर परिवर्तित होता रहता है। पृथ्वी का वायुमंडल का अपवर्तनांक निरंतर परिवर्तित होता रहता है। आँख में प्रवेश करने वाला तारों का प्रकाश, आँख में प्रवेश करने वाला तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तन के कारण, निरंतर यानी लगातार अपवर्तन के कारण अनियमित रहता है। मतलब नियमित वो नहीं रह पाता है, एवं उस झिलमिलाहट के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो इसको हम दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में लिख दिए हैं। इसको आप भी बहुत अच्छी तरीके से इसको भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ क्वेश्चन भी हो सकता है, वही क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यहाँ क्वेश्चन वही हो सकता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन वही है बिल्कुल। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका आंसर आप इस तरह से देख सकते हैं कि तारों की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। हवा की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण, तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित और कभी अधिक विचलित होती है। इससे आँखों में प्रकाश कभी कम पहुँचती है तो कभी अधिक पहुँचती है, जिससे तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप इसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या कारण है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। क्या कारण है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। तो इसका क्वेश्चन ये है कि इसका क्या कारण है कि सूर्योदय से पहले, मतलब सूर्योदय जब नहीं होता है उससे पहले हमें सूर्य दिखता है, और सूर्यास्त जब हो जाता है उसके बाद तक भी हमें कुछ देर तक सूर्य दिखाई देते रहता है। इसका क्या कारण है, तो इसका भी वही कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से पहले ही और सूर्यास्त के बाद तक हमें दरअसल
सूर्य का आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। आभासी प्रतिबिंब का मतलब होता है कि वह वहाँ नहीं है लेकिन फिर भी हमें दिखाई पड़ता है, उसका आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता रहता है। इसलिए सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं। आगे है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष जिसे कहा जाता है रेनबो। इंद्रधनुष का बनना समझावें। या तो एग्जाम में पूछ सकता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो इंद्रधनुष का बनना समझाएं। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है ये देखते हैं। इंद्रधनुष का बनना समझावें। तो इंद्रधनुष का बनना समझावें। वर्षा के बाद वायु में जल की बूंदें टंग जाती है। वर्षा जब होता है उसके बाद हवा में जल की छोटी छोटी जो कण होते हैं वो हवा में टंग जाते हैं। ये बूंद पानी के छोटे छोटे बूंद होते हैं, वो प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है। प्रिज्म जैसा वहाँ काम करता है। प्रिज्म जैसा वहाँ कार्य करती है, व्यवहार करता है। इनसे जब सूर्य की किरणें गुजरती है तो इसका अपवर्तन तथा विक्षेपण होता है। ये प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है ये हम पहले ही बता चुके हैं प्रिज्म में। अपवर्तन तथा विक्षेपण होता है। फलतः निर्गत किरणें 7 रंगों की पट्टियाँ बनाती है। जल की बूंदें सतत रहती है। अतः समेकित रंगीन पट्टियाँ इंद्रधनुष का रूप ग्रहण कर लेती है। ये इंद्रधनुष का बनने की प्रक्रिया है। ये जरा देखते हैं इसको बढ़िया से कि कैसे होता है ये। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटी सी डायग्राम है, इसको आप अच्छे से देखें। तो ये है मेरा वाटर ड्रॉप्स, जल की बूंदें। देखो हम लिख दिए यहाँ जल की बूंदें। सूर्य का प्रकाश इधर से आता है और इधर से प्रकाश का अपवर्तन होकर के यहाँ से फिर गुजरता है और अपवर्तन भी होता है और विक्षेपण भी होता है, जिससे यहाँ पर 7 रंगों की पट्टियाँ बनती है। इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से 7 रंगों की पट्टियाँ बनती है। पहला जो होता है वो लाल होता है, या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बहुत अच्छी तरीके से हम इसको बता चुके हैं। उसके बाद लास्ट में जो होता है वो वायलेट होता है, बैंगनी होता है। तो इस तरह से प्रकाश का विक्षेपण की घटना होती है और इंद्रधनुष का रूप ग्रहण कर लेती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आइए अब देखते हैं आगे, फिर कभी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।